So the topic is very essential topic, that is Atmanirbhar Bharat Abhiyan. Atma Bharat Nirbhar Abhiyan is a recent declaration of Prime Minister Mr. Narendra Modi, and it promises to spend rupees 20 lakh crore to fight with the COVID-19 pandemic. यानी कोविड-19 जो महामारी जो पूरे विश्व में और पूरे भारत में चल रही है, उसका सामना करने के लिए भारत में 20 लाख करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे. सो दिस इज आत्मनिर्भर भारत अभियान और सेल्फ रिलायंट इंडिया मिशन. दिस इज a package of rupees 20 lakh crores. So this is one of the largest economic stimulus package announced all over the world. यानी विश्व में जो बड़े से बड़े इकोनॉमिक पैकेज हैं जनता के लाभ के लिए, ये उनमें से एक है. एंड इट इज़ रफली 10% ऑफ द इंडियाज़ जीडीपी, और भारत की जीडीपी का ये 10% है. एंड देर आर 5 पिलर्स ऑफ सेल्फ रिलायंट इंडिया, जैसे टू प्रमोट इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी एंड डिमांड. यानी पहले तो अर्थव्यवस्था, दूसरा अधोसंरचना, तीसरी व्यवस्था, चौथी जनसंख्या और पांचवी मांग को बढ़ाना. सो इन इकोनॉमी देयर इज ए क्वांटम जंप, नॉट एन इंक्रीमेंटल जंप. यानी अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे नहीं बढ़ाना, अर्थव्यवस्था कुलांचे मारे, जंप करे. दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करना, अधोसंरचना को अच्छा करना. द इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड्स the roads, the highways, the banking, the insurance, the power sector. Then system upgradation, पूरी व्यवस्थाएं टेक्नोलॉजी ड्रिवन करना, अच्छी करना. Then vibrant demography, यानी जो हमारी जो जनसंख्या है उसको ट्रेनिंग करना, सक्षम बनाना, बेहतर बनाना. एंड डिमांड, यानी डिमांड को बढ़ाना, मांग को आगे बढ़ाना. जिससे डिमांड अच्छी होगी तो सप्लाई हर दिशा में अच्छी होगी. So these are the 5 pillars of Atmanirbhar. So let me explain you the meaning of the term Atmanirbhar, or say the self-reliant. Self-reliant is a situation in which a country produces most of the things it needs, and whatever that country doesn't have, it has a capacity to import it. यानी जो सेल्फ रिलायंस है, यानी जो आत्मनिर्भरता है, उसमें आयात संभव होता है. ए सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी विच प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ द थिंग्स, बट इन सम नीड इट कैन इवन इम्पोर्ट सर्टेन थिंग्स. एंड द टर्म सेल्फ रिलायंस इज एडॉप्टेड इन इंडिया से फ्रॉम द 5th 5-year प्लान. जो आत्मनिर्भरता है, इसकी अवधारणा तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में आरंभ हो गई थी, लेकिन यह शब्द जो है ये 5वीं पंचवर्षीय योजना से आरंभ हुआ था. द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ रिलायंस वाज यूज्ड इन 3rd 5-year प्लान, बट द वर्ड दैट वाज फर्स्ट यूज्ड इन इंडिया इन द 5th 5-year प्लान. और अब जो 2020 में जो कोविड से फाइट करने के लिए सबसे बड़ी सरकार की योजना है और दुनिया की बड़ी योजनाओं में से एक है, दैट इज आत्मनिर्भर भारत अभियान, भारत को आत्मनिर्भर बनाना. And there is a 20 lakh crore rupees package. So, and in this package include the rupees 1.7 lakh crore package by the government of India, which government of India has announced in March 2020. यानी ये जो 20 लाख करोड़ का पैकेज है, इसमें 1.7 लाख करोड़ का पैकेज इंक्लूड है, जो कि भारत सरकार ने मार्च 2020 में डिक्लेयर किया था. सो हियर आर द सेलेंट पॉइंट्स ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान. आत्मनिर्भर भारत अभियान, सबसे पहली चीज़ कि इसमें बिजनेस, इसके कई फेज़ हैं. देयर आर टोटल 5 phases. तो अभी हम बात कर रहे हैं प्रथम चरण की. द फर्स्ट फेज, द फर्स्ट फेज फोकसेज ऑन MSME, द कॉन्ट्रैक्टर्स, द बिल्डर्स. सो दिस काइंड ऑफ and the provident fund part, the real estate one. So जो
द आत्मनिर्भर योजना हैज से नंबर ऑफ फेजेस। तो फर्स्ट फेज जो है वो ज़्यादा ध्यान देता है MSME को, यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को। ये ज़्यादा ध्यान देता है छोटे स्तर के लोगों को, रियल स्टेट जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पे ध्यान देता है, कॉन्ट्रैक्टर्स पे ध्यान देता है, कुछ प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड चीज़ों पे ध्यान देता है। तो ये इन्हीं चीज़ों पे फोकस ज़्यादा है। तो इसका आप पहला पॉइंट देखते हैं कि फॉर बिजनेस इंक्लूडिंग MSMEM ₹3 लाख करोड़ इमरजेंसी वर्किंग कैपेसिटी कैपिटल फैसिलिटी विल बी एलोकेटेड। यानी उद्योगों को जिनमें MSME यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस यानी अति लघु छोटे उद्योग, मध्यम उद्योग आदि ऐसे उद्योगों के लिए 3 लाख करोड़ का इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी बनाई गई है, जिससे उन उद्योगों को ऋण प्राप्त हो सके। देन 20,000 crore rupees is allocated as a subordinate debt for the stressed MSME। मांग में कमी होने के कारण जो SME परेशान है, स्ट्रेस्ड है, जिनका ब्लीचिंग हो चुका है, उनको सरकार 20,000 करोड़ की सबॉर्डिनेट डेट देगा, यानी ये भी एक प्रकार का ऋण है। तो यहाँ हम देख लें कि व्हाट इज़ द डिफरेंस इन नॉर्मल डेट एंड द सबॉर्डिनेट डेट। एक्चुअली जो टर्म सबॉर्डिनेट डेट है ये इस वे में पड़ा कि एक मान लीजिए एक्स है एंड एक्स को ने लोन लिया हुआ है, तो एक्स ने लोन लिया वाई से और जेड से, तो वाई ने नॉर्मल लोन दिया एक्स को, जबकि जेड ने भी लोन दिया है, लेकिन अगर सबॉर्डिनेट लोन दिया है तो सबॉर्डिनेट लोन देने वाले का स्टेटस नीचे माना जाता है। तो ये एक सबॉर्डिनेट डेट है, मतलब अपने आप में एक डेट ही है। तो 20,000 करोड़ का सबॉर्डिनेट डेट देने की घोषणा की गई है। देन ₹50,000 करोड़ इक्विटी विल बी इन्फ्यूज फॉर MSME फंड्स ऑफ फंड्स, यानी एक बड़ा फंड्स ऑफ फंड्स FOF बनाया गया है MSME के लिए, और इसमें 10,000 करोड़ रुपए की इक्विटी गवर्नमेंट ने दी है। तो ये जो फंड है इसको ऑपरेट करेगा मदर फंड फॉर MSME फंड्स ऑफ फंड्स हैव बीन क्रिएटेड। MSME के लिए यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम स्तर के उद्योगों के लिए एक फंड ऑफ फंड बनाया गया है, जिसको मदर फंड ऑपरेट करेगा, और 10,000 करोड़ रुपए का फंड है। और ये मदर फंड जो है डिफरेंट सोर्सेज से चैनलाइज करेगा डॉटर्स फंड को, एंड फाइनली इन डॉटर्स फंड में 50,000 करोड़ रुपए आके मर्ज हो जाएंगे, और जो जिससे कि MSME को बेनिफिट मिलेगा। देखिए ये ग्राफिक्स भी आप देख रहे हैं कि जो MSME है इनमें सीवर शॉर्टेज ऑफ इक्विटी है, क्योंकि डिमांड नहीं है, मार्केट इतने समय से बंद है। तो एक फंड ऑफ फंड बनेगा 10,000 करोड़ का, और ये जो मदर ऑफ फंड के अंदर बहुत सारे डॉटर्स फंड होंगे, तो करीब 50,000 करोड़ रुपए इकट्ठे होंगे इन डॉटर्स फंड में। तो ये सारा MSME को लिक्विडिटी जो प्रॉब्लम्स हैं लिक्विडिटी वो प्रोवाइड करेगा। देन पॉइंट नंबर 4, दिस इज ए न्यू डेफिनेशन ऑफ MSME। एक नए डेफिनेशन MSME को दी गई है, जिसमें डिफ्रेंशिएट किया गया है कि माइक्रो यूनिट यानी सूक्ष्म यूनिट क्या है, देन स्मॉल यानी लघु उद्योग क्या है, मीडियम यानी मध्यम उद्योग क्या है। तो माइक्रो यूनिट बताया गया है इन्वेस्टमेंट अप टू 1 करोड़। 1 करोड़ तक अगर उद्योग में इन्वेस्टमेंट है तो वो माइक्रो है। देन अगर 10 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट है तो दैट इज़ ए स्मॉल स्केल, यानी 1 करोड़ टू 10 करोड़ तो वो स्मॉल स्केल है। और अगर किसी इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से 20 करोड़ तक है तो वो मीडियम यूनिट है। ऑब्वियसली 20 करोड़ से अगर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो वो लार्ज स्केल में। आई रिपीट, MSM माइक्रो स्मॉल मीडियम। तो माइक्रो में इन्वेस्टमेंट अप टू 1 करोड़, स्मॉल में फ्रॉम 1 करोड़ टू 10 करोड़, एंड मीडियम में से फ्रॉम अबाउट 10 करोड़ टू 20 करोड़। इसी को टर्नओवर से भी लिया गया है। अब नई डेफिनेशन के अनुसार जो माइक्रो यूनिट है उनका टर्नओवर होना चाहिए बिलो 5 करोड़। आई रिपीट, माइक्रो यूनिट यानी सूक्ष्म उद्योग, उनका टर्नओवर होना चाहिए 5 करोड़ से कम, तो वो माइक्रो माने जाएंगे। इफ़ टर्नओवर इज़ फ्रॉम 5 करोड़ टू 50 करोड़,
5 करोड़ से 50 करोड़ है तो स्मॉल यूनिट माने जाएंगे, और अगर टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है लेकिन 100 करोड़ से कम है तो मीडियम यूनिट माने जाएंगे। नीड नॉट टू टेल यू, इफ़ एन इंडस्ट्री हैज़ अ टर्नओवर ऑफ मोर देन 100 करोड़ तो वो लार्ज स्केल में आएगा। तो इस तरह से एक नई डेफिनेशन दी गई है MSME की। Then to increase the demand within India, there will be no global tenders for the government up to an amount of 200 करोड़ रुपीस। यानी भारत सरकार के जो ग्लोबल टेंडर हुआ करते हैं तो 200 करोड़ रुपए तक के अब ग्लोबल टेंडर नहीं होंगे, यानी उस 200 करोड़ रुपए तक के जो टेंडर हैं इंडिया के अंदर होंगे, इंडियंस द्वारा ये पूरे किए जाएंगे, तो जिसका फ़ायदा इंडियंस को होगा। इससे मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। So no global tenders of the value up to 200 crore rupees. It will increase the employment, it will increase the supply in India. Then जो Employees Provident Fund स्कीम है उसमें 3 महीने की सैलरी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, ये भी एक अच्छी खबर है। Then there is a 30,000 करोड़ रुपीस स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम जो हमारे यहाँ NBFC हुआ करते हैं, दैट इज़ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। आई रिपीट, बैंक्स तो आप जानते ही हो, तो जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो बैंक नहीं है लेकिन बैंक की तरह लोन वगैरह देते हैं उनको बोलते हैं NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। सो NBFC दैट इज़ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, देन HFC दैट इज़ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, and MFI that is microfinance institution. So these are given special liquidity scheme and under this scheme 30,000 crore rupees allocated. हमारे देश में वित्त पोषण करने वाले कुछ विशेष जो संस्थान हैं जिनमें NBFC आते हैं, दैट इज़ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, उनको स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम के तहत 30,000 करोड़ रुपीस की गवर्नमेंट ने लिक्विडिटी दी है, बिकॉज दीज ऑर्गेनाइजेशन कैन गिव लोन टू द पीपल, टू द माइक्रो यूनिट्स, एंड फर्दर दीज माइक्रो यूनिट कैन स्टार्ट देयर वर्क फ्रॉम दैट लिक्विडिटी, दे कैन रीस्टार्ट, दे कैन स्टार्ट देयर वर्क, जिससे देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं हम रिसेशन से फाइट कर सकते हैं। सिमिलरली नए लोग जो है इस समय बिजली के बिलों का टाइम से भुगतान नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं उनको दिक्कत आ रही है। तो ₹90,000 करोड़ रुपये लिक्विडिटी इंजेक्शन फॉर द डिस्कॉम्स। डिस्कॉम मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। आई रिपीट, डिस दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन, कॉम मतलब कंपनी। सो इन COVID-19 पीपल, देयर इज अ लॉकडाउन, पीपल कुड नॉट do not have money to pay their bills, electricity bills. So there is a problem to the discom companies, that is power distribution companies. तो सरकार 90,000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी उनको देगी। Then in COVID crisis, because of the lockdown 1, 2, 3, 4, the contracts are not able to fulfill their projects within time. So the government has given an extension up to 6 months for the completion of the contractual obligations. यानी जो निर्माणकर्ताएँ हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो EPC प्रोजेक्ट्स से लगे हुए हैं, EPC को भी मैं एक्सप्लेन कर दूँ, दैट इज़ इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। यानी उस प्रोजेक्ट की उन्होंने इंजीनियरिंग भी की, उसके लिए ख़रीद भी खुद कर रहे हैं, उसका कंस्ट्रक्शन भी वो खुद कर रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर्स, EPC, इन सबको 6 महीने की और छूट दी है कि वो डेडलाइन से एक्सटेंड कर सकते हैं 6 महीने तक और प्रोजेक्ट। Similarly, the real estate projects have been also been benefited. Then they are also they can extend to finish their project by 6 months. Then जो TDS tax deduction at source हुआ करता है या tax collection at source हुआ करता है, गवर्नमेंट ने उसको भी अब कहा है कि 25% वो रिड्यूस कर देंगे हम। तो इस तरह से आपने देखा कि टू फाइट विद द कोविड द गवर्नमेंट इज डिक्लेयर्ड आत्मनिर्भर भारत अभियान, जिसमें इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी एंड डिमांड विल बी पुश्ड बैक, they will be pushed forward.
and the MSME is focused. The definition of MSME have been changed and special liquidity schemes launch की गई हैं. Power distribution companies को बहुत सारी रियायतें दी गई हैं. So in the next module we will see about its phase 2. Thank you.